द्वारका विधानसभा का सागरपुर वार्ड जो आज यहाँ लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ सीवर ओवरफ्लो है और लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। यहाँ ना तो बच्चे निकल सकते हैं, ना बुजुर्ग निकल सकते हैं, और तो और यहाँ युवा भी निकलने के लिए कतरा रहे हैं। यह हाल है सागरपुर वार्ड का जो द्वारका विधानसभा में आता है। लेकिन यहाँ की सड़कें देखिए कि पानी से लबालब भरी हुई है। यहाँ पर कैसे निकलते होंगे लोग और नर के जीवन जीने के लिए यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, ये दर्शा रहा है सागरपुर की गली नंबर 63 सागरपुर वार्ड। लोग यहाँ चोटिल हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं और यहाँ के नेता बेखबर है यहाँ की समस्या से। ये समस्या 1-2-3 हफ्ते की नहीं है, बताया जा रहा है कि वर्षों से यहाँ सीवर ब्लॉक है। और जब ये हालत बिना बारिश के है, क्योंकि सागरपुर इलाके में 4-5 दिन से बारिश नहीं हो रही, तब ये हालत है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ सागरपुर गली नंबर 63 में कैसे लोग निकलते होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। कि देखिए ये सागरपुर है, देश की राजधानी सागरपुर जो द्वारका विधानसभा में आता है। कहते हैं कि चुनाव के दौरान एक ही विधायक चुनिए, एक ही पार्षद चुनिए और फिर क्षेत्र का विकास देखिए। यहाँ तो जनाब दोनों ही है, विधायक भी एक पार्टी का है, पार्षद भी एक पार्टी की है, और फिर यहाँ की जनता कैसे नर के जीवन जीने को मजबूर है, ये अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। और यहाँ की विजुअल देखकर लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्या ये दिल्ली है? लोग चर्चा कर रहे हैं क्या ये द्वारका विधानसभा है, जो गांव से भी बदतर हालत है। अब तो गांव की भी हालात ठीक होने लगे हैं, वहाँ की सड़कें चमचमाती हैं, वहाँ का सीवर बिल्कुल क्लीन है। और सागरपुर की बात करें तो यहाँ लोग अपने आप में दिखा रहे हैं कैसे निकलते होंगे लोग। ये जनाब देखिए, अगर इनका पैर फिसल जाए तो गारंटी कौन लेगा इन्हें ठीक कराने की? गारंटी कौन लेगा इनके परिवार में अगर आर्थिक समस्या आ जाए? यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कहती है क्षेत्र की जनता, आप भी सुने नेताजी। ऐसा है जी, जब से ये बना हुआ है 2 साल हो गए, अभी तो बारिश नहीं हुई, सिर्फ सीवर है, अभी भी लग रहा झील है। तो आते तो है, विजिट तो होती है, विधायक जी भी आए, इंजीनियर आते हैं, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। हाँ जी, हमने फ़ोटो खींच लिया है, अब हो जाएगा। लेकिन 2 साल हो गए, विधायक जो मिश्रा जी है, विनय मिश्रा जी, वो आए थे, इंजीनियर भी आया था, कह रहा जी हमने फ़ोटो खींच ली है, हम आपको इसको ठीक करके देंगे। कब खींची थी? मेरा 2 या 3 महीने हो गए, 2 या 3 महीने पहले हो गए। और यहाँ पे एमएलसी जो है उनके भी आए थे, वो कह रहा जी यहाँ सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब फिर समस्या परेशानी क्या उठानी पड़ती है? ये अब है ना, पूरा सीवर ब्लॉक है, ये सीवर पूरा ब्लॉक है, ये पानी निकास नहीं है। अभी तो बारिश नहीं हुई, बारिश होगी तो क्या हाल होगा। और तो और खतरा ये है कि मच्छर से डेंगू न पैदा हो जाए। सीवर तो अब पीने के पानी में भी मिक्स हो रहा है, घरों में जा रहा है। आप मुझे बताओ, पीछे गया मेरा फल वाला पूरा रेडी गिर गया, उसका पूरा गिर। वो तो शुक्र करो उसके पास केला था इसीलिए बच गया, अगर कोई दूसरी सब्जी होती तो उसकी तो गई थी 1000-2000 के सब्जी। खराब तो हुआ ना जी? खराब तो हुआ। इधर आइए, क्या परेशानी है? मेरी कोने पर दुकान है और मैं सबसे ज़्यादा पीड़ित रहता हूँ, और वहाँ पर मच्छर डेंगू वगैरह का प्रकोप हो रहा है। मैं 2 बार बीमार हो चुका हूँ, मतलब इस महीने में। और मेरे दुकान पर कोई आता नहीं है, जिस जगह पर पानी लगा रहेगा तो उस जगह पर कौन आएगा, मतलब दुकान पर। पीछे क्या? पीछे सीवर का समस्या है। सीवर देखिए, पानी इतना गंदा पड़ा हुआ है कि अगर कोई गिर जाए या मर जाए तो कैसे समस्या हो, हद से ज़्यादा समस्या रहेगी। और ये सब 2 साल से है, और 2 साल से ऐसे चलता रहेगा तो ये कैसे चलेगा? देखिए जी, हर रोज़ स्कूल का नज़दीक एमसीडी स्कूल है। इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने के जाते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई बच्चा गिरता है, हाथ पैर में चोट लगती है। बाइक, ये रोड आगे 5 कॉलोनियों को जोड़ता है, मेन है ये। नाले से शकुंतला नर्सिंग होम से लेकर नसीरपुर गांव, डाबड़ी गांव, द्वारका होते जितने बाइक वाले जितने सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, इसी रोड को यूज करते हैं। और यहाँ के विनय मिश्रा जी विधायक है, उनसे बार बार आग्रह किया था, 1-2 बार उन्होंने आया, दौरा, आश्वासन देते सर। पार्षद किस पार्टी के हैं? पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी। पार्षद जी के पास गए, वो कह रहे जी ये दिल्ली जल बोर्ड का वो रोड है,
इसका हमारा कोई लेना देना नहीं यहाँ से क्या दूर रहते कि 10-12 किलोमीटर? नहीं, नज़दीक ही रहते, क्षेत्र में रहते, आते हैं एक बार इस गली में तो घुसता कोई नहीं, वो अपनी गाड़ी दूसरे रोड से ले जाते वो, कौन? विधायक जी भी और पार्षद जी भी। हाँ। कई बार आग्रह किया। द्वारका विधानसभा की ये हालत कैसे क्यों हो रही है? मैं तो पिछले कई दिनों से लगातार लोगों के संपर्क में घूम रहा हूँ, मतलब पैदल घूमता हूँ। तो मैंने PNT ब्लॉक भी देखा, जे ब्लॉक भी देखा, शिवपुरी भी देखा है, मदनपुरी भी देखा है, आपका आई ब्लॉक भी देखा है, मोहन ब्लॉक भी देखा, मोहन इधर वशिष्ठ पार्क भी देखा। पूरी विधानसभा बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत बुरा त्रस्त है। इवन ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, वहाँ लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ जो स्लम बस्ती से भी बुरी हालत आज इस जनता की हो गई है। और हाल तो पूरी दिल्ली का एक ही कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या को ही विधायक तो विनय मिश्रा जी हैं। बट मुझे तो लगता नहीं वो विकास करा दिया, पाइपलाइन डलवा दी, पानी डलवा दिया। ये ऐड पार्टी है, ये ऐड करने में बहुत माहिर है, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अब तो थोड़ा बहुत इनके ऊपर लगाम भी लगे, नहीं तो आज अभी एक पेज का ऐड भी आना शुरू हो जाता। बधाई स्वागरपुर, बधाई दशरथपुरी, बधाई डाबड़ी, ये इतनी बधाई देते कि इनकी बधाई देते। इससे पहले विधायक पूरी द्वारका विधानसभा बधाई दे रहे थे, उनकी पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया। अब ये भी इतनी बधाई दे रहे, तो मुझे लगता है इनकी स्थिति वो ना हो जाए इतनी बुरी। अगर देखा जाए तो ये तो पूरी सागरपुर एक तरीके से पूरी सरकार चलती है, जिसमें विधायक एक है, पार्षद एक है, मुख्यमंत्री भी नहीं। तो देखिए सरकार है कि नहीं? मुख्यमंत्री इनका है, विधायक इनका है, पार्षद इनके हैं। उसके बाद ये स्थिति है। अगर जब यहाँ भाजपा का शासन था तब तक पानी भी आया, सड़कें भी बनी है, सीवर भी ठीक हुए हैं। हमारे कार्यकाल में हम जन सुनवाई भी करते, लोगों के बीच में जा कर के मिलते भी थे। लेकिन आज ये तीनों मस्त हैं और पूरी द्वारका विधानसभा, पूरी दिल्ली त्रस्त है। पूरी दिल्ली में लगा लीजिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वाटर लॉगिंग की समस्या को ले लीजिए, बिजली की समस्या को ले लीजिए, सड़कों की समस्या को ले लीजिए, कि नालों की नहीं कोई सफाई नहीं हुई है। कागजों में सफाई हुई है, उसमें दबा के भ्रष्टाचार हुआ पूरी तरह से। जो पैसा सफाई के नाम पर पे, नालों के नाम पर पे आता था, उसको पूरा खाने का काम किया, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया। CM साहब जेल में हैं, जेल से भी अपना भ्रष्टाचार चलाने की प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे अंकल, किस तरीके से, क्योंकि आप इस कॉलोनी में रहते हैं, गली में रहते हैं, और जब आप बारिश होती है तो क्या निकलने को लिए आ जाते हैं? भाई साहब ऐसा है, यहाँ निकलना तो दूर हो गया। हम तो अब ये 5 साल हो गए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यही हालत देख रहे हैं। सड़क बनती बाद में टूटी पहले जाती है, सीवर के ढक्कन सारे टूटे पड़े होंगे। बच्चा गिर जाए तो कोई बात नहीं, पानी का बिल भेज देते हैं, उस पर जितना पानी कंज्यूम होता है उससे ज़्यादा उसका सर्विस टैक्स पैदा हो रही है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार विनय मिश्रा जी हैं। क्यों? काम नहीं करवाएंगे, आके देखेंगे नहीं। आप उनके दफ्तर जाओ, वो परसों चौथ अभी 50 आदमियों को लेके घूम रहे थे वहाँ। उनका फर्ज नहीं था, जब वो फ़ोटो खींच के लेके गए यहाँ से, तो काम करवाते हैं आके। इस गली में आने को उनको फुर्सत नहीं। क्या हालत है ये? हालत तो बहुत ख़राब है सर यहाँ की। है क्यों? 4-5 साल से हालत ख़राब है। जो सीवर की परेशानी है, पानी की परेशानी है, और क्या है। रोड टूटी फूटी है, सीवर के ढक्कन सब टूटे पड़े हैं, पानी की मेरा नाम सुरजन सिंह कश्यप है। मैं गली नंबर 65 में रहता हूँ। तो इधर मैं स्कूल से बच्चे को छोड़ने के लिए आता हूँ, तो कई बार तो बच्चा स्लिप होकर पानी के अंदर गिर चुका है, और एक बार तो मैं भी गिरते गिरते बचा था। इस चौक पे कम से कम 1 साल तो मुझे होगा देखते हुए कि पानी भरा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। सीवरों की सफाई करते हैं या नहीं करते, तो MCD वाले ही जाने। विधायक कौन है? हैं? विधायक कौन है? विधायक ये मिश्रा जी हैं, विनय मिश्रा जी। अच्छा, आते हैं क्या? देखो जी, आते हैं, कई बार तो दौरा किया उन्होंने, और वो भी ऑफिसरों के साथ किया है। अच्छा, ऑफिसर नोट करके ले जाते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। तो जिम्मेदार कौन है ये जो समस्या? देखो जी, एक बता, जो MCD का डिपार्टमेंट है, तो MCD तो जिम्मेदार है, उसके जो ऑफिसर हैं। और ये MCD किसके अंदर आती है? काउंसलर के, निगम पार्षद के। तो वो आकर नहीं, अगर ये काम करे तो जनता। किस पार्टी के? वो भी इसी आपकी पार्टी के हैं, और विधायक? दोनों। विधायक भी काउंसिलर जो विनय मिश्रा है, ये श्री इसके महाबल मिश्रा जी के सुपुत्र हैं। तो वो भी आप में है, और ये भी आप में है। और वो जो काउंसलर है हमारे निगम पार्षद, वो भी आपके ही हैं, लेडीज हैं। लेकिन दोनों चलते हैं। हाँ, लेकिन इस चौक को देखते हुए हमें यहाँ और कोई जब इन रहने वालों को बदबू आती है यहाँ, और हमें बदबू आती है। ये समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जब बारिश होती है यहाँ का पानी सीधा घरों में जाता है। और कहते हैं यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र के विधायक भी एक ही पार्टी के हैं, जो काउंसलर है वो भी एक ही पार्टी के हैं, और सरकार जो है
पूरी द्वारका विधानसभा में चलती है, फिर भी समस्या लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है। वाटर लॉकिंग की समस्या है, यहाँ पर सीवर पूरा जाम है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, यानी कि जो समस्या है वो गंभीर है और लोग चोटिल हो रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं दिल्ली सरकार पर, सवाल खड़े कर रहे हैं क्षेत्र के विधायक पर, सवाल जनता खड़ी कर रही है क्षेत्र की पार्षद पर। अब देखना है कि यहाँ के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आकर इन लोगों की कितनी जल्दी सुध लेते हैं, यह आने वाला समय बताएगा।